कि संसार को चाहिए कि माया मोह को त्याग करके सतत भगवान का भजन करें और भक्ति निर्विषय भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में कोई चाह नहीं होनी चाहिए। कभी भगवान से कुछ मांगो मत। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अब भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो तो निष्काम होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए महाराज। भक्ति के ही दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग। जब भगवान ने भक्ति सदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप में ज्ञान और वैराग्य आपको प्राप्त हो जाता है। मीरा घर बार छोड़ करके आ जाती हैं भगवान के सानिध्य में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये संसार के जो पति हैं, पुत्र हैं या रिश्तेदारी नाते जो भी हैं सब यहाँ तक हैं। उसके बाद का जो साथी हैं वो परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं। इसलिए सदैव उनका चिंतन होना चाहिए। अर्थात अंतो गत्वा जीव मात्र का परम धर्म जो है भगवान के चरणों में प्रीति। धर्म का अर्थ अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग अर्थ मोक्ष। धर्म कैसा हो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। धर्म इसलिए ना हो कि धर्म करने के बाद मुझे धन मिल जाए। धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा धर्म होना चाहिए। इसलिए जो भी कुछ ठाकुर जी दिया है उसी में संतुष्ट रहो। क्योंकि जो भी आपने अर्जन किया है यह ठाकुर जी की कृपा है। और उस धन को अपना मत मानो। यदि धन अपना मान लिए तो वह व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। इसलिए धन यदि है तो कुछ न कुछ निकालते रहो आप। ऐसा ना कि जीवन भर कंजूस बनते चले जाओ। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ? धर्म करोगे तो धन भी मिलेगा और अपवर्ग भी मिलेगा। अब कहोगे कि हम धर्म ही नहीं करेंगे, भगवान ने दिया है तो मेरे लिए दिया है, मैं संसार को क्यों दूं, मैं भंडारा क्यों करवाऊं। और ऐसे ऐसे महाराज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 1 रुपये दान नहीं करते।